हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जब मैं अपने घर से वापस आ रही थी। छुट्टियों में गई हुई थी मैं, विंटर वेकेशन में, और बच्चों के साथ गई थी। तो अब मैं वापस आ रही हूँ घर, क्योंकि बच्चों के स्कूल तो ओपन नहीं हुए हैं पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं अभी। तो बच्चे जो हैं अपनी नानी के यहाँ पे थे, इसलिए मैं आ गई हूँ घर। और कुछ जो मतलब बच्चों की बुक्स वगैरह होती हैं वो मैं सारी नहीं लाई थी, सिर्फ हॉलीडे होमवर्क की वजह से मैं थोड़ी बहुत ही बुक्स वगैरह लेके गई थी। तो ऑनलाइन क्लास में कोई वर्क होता है वो ना छूटे बच्चों का। फिर मैं आ गई थी घर, और ये मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों को तो स्कूल जाना नहीं है। 8:30 से बच्चों का जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है। तो अभी सो रहे हैं बच्चे। यहाँ पे लगभग 6:30 पौने 7 का टाइम है। और मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू, लगा चुकी हूँ मैं, अब पोछा लगा रही हूँ। और फिर पोछा लगाने के बाद मैं नहा के आ जाऊँगी और बच्चों को उठाऊँगी। जब नहाने जाऊँगी तभी उठा दूँगी, इतने बच्चे फ्रेश वगैरह हो जाएंगे। और फिर बच्चे ले लेंगे क्लास, और मैं बनाने चली जाऊँगी नाश्ता। पहले बच्चों को थोड़ा सा देखूँगी कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, किस सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं, और फिर मैं नाश्ते के लिए नीचे चली जाऊँगी बनाने के लिए। और क्योंकि बच्चों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया था, तो बस अब फटाफट मैं यहाँ लगा दूँगी पोछा। इतने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो मैं सुबह को ही यहाँ पे जो है झाड़ू पोछा लगा के सफाई कर देती हूँ सारे में, क्योंकि इतना मुझे टाइम होता है कि मैं सफाई वगैरह करके नहा के और जब नाश्ता बनाऊँ। और इतने में जो है मैं बच्चों को दूध वगैरह दे देती हूँ। बस नाश्ता जो है बच्चे वो क्लासेस की, मैं जब थोड़ा सा ब्रेक आता है 10-15 मिनट का, तब मैं करा देती हूँ बच्चों को। तो अभी बच्चे नहीं उठे हैं और ठंड भी थी, तो मैंने उठाया भी नहीं बच्चों को। अब यहाँ पे सफाई हो गई थी, तो बच्चों ने जो है फ्रेश वगैरह हो गए थे। अब ले रहे हैं फ़ोन में, एक लैपटॉप में और एक फ़ोन में ले रही है क्लास। अभी युक्ति का जो है अभी थोड़ा ब्रेक है, तो वो एक्टिविटी की तैयारी कर रही है। और आज है मकर संक्रांति। बच्चों के जो है क्लासेस ओवर हो गई थी, तो ओवर नहीं हुई थी, मतलब ब्रेक था आधे घंटे का। तो मैंने यहाँ पे जो है बच्चों को नाश्ता करा दिया है। अब मैं लेके आई हूँ अपने लिए, हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति में बनती है खिचड़ी या मटर के पुलाव भी बना सकते हैं। तो वो बनाए थे हमने, और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी थी और रोटी, साथ में थोड़ा सा हलवा, और चाय के साथ मैं जो है यहाँ नाश्ता कर लूँगी। अब नाश्ता वगैरह हो गया है, सब ने खा लिया है। अब मैं आ गई हूँ ऊपर। जो कपड़े मैं पहले लगा के चली गई थी जब बच्चों की क्लास थी नाश्ते के बाद, अब यहाँ पे जो थोड़े बहुत कपड़े हैं जो मैंने निकाले थे वो धो लूँगी। और फिर मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ दोपहर को नीचे खाना बनाने के लिए। बच्चों की क्लास जो है वो 1:30 बजे तक चलती है, तो फिर इस वजह से जो है मुझे देर हो जाती है, और फिर दोपहर के खाने का टाइम भी हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। जो सुबह सब्ज़ी बनाई थी उसी से ही सब रोटियाँ खा लेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे नहीं बनाऊँगी, सिर्फ रोटियाँ ही सेकूँगी। तो यहाँ पे जो है हमारा हो जाएगा लंच। और रोटियाँ सेकने के बाद मैं चली जाऊँगी बच्चों का देखने के लिए, क्योंकि बच्चे जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो इधर उधर जो इनकी बुक्स होती हैं, नोटबुक और पेंसिल पेन, ये सब जो भी होते हैं वो उधर ही छोड़ देती हैं रखी हुई। तो मैं वहाँ पे बैग में लगाने जाऊँगी, लेकिन जब मैं कहती हूँ बच्चों से तो बच्चे रख भी देते हैं। और ये नेक्स्ट डे मैं आप मिल रही हूँ। आज है मेरी बेटी का बर्थडे, और आज है 15 जनवरी। और फिर यहाँ पे जो है मैं सुबह के टाइम मिल रही हूँ। ये जो मैंने मैसेज दिखाया, ये बच्चों के स्कूल के तरफ से बच्चों को सेंड किया जाता है स्कूल ऐप पे, तो मैं आपको वही दिखा रही थी। और इसी उसमें मैंने मॉर्निंग से कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, वो धोए थे मैंने। और यहाँ पे मैंने शाम के टाइम बना रही हूँ। यहाँ पे जो डिनर के लिए है वो पाव भाजी बच्चों ने बोला था, क्योंकि ऑयली फूड शाम के टाइम अधिकतर इग्नोर कर दिया जाए तो अच्छी बात होती है। वही मैं कर रही थी यहाँ पे। तो बस यहाँ पे बनेगी पाव भाजी, और अगर किसी को खाना होगा रोटी वगैरह तो वो बन जाएगी। अब मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा डाल दिया था ऑयल, और उसके साथ डाल दिया था बटर,
और बटर डालने के बाद थोड़ा सा ज़ीरा डाला मैंने और फिर टमाटर यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं इसे जो है थोड़ा छौंक लगा रही हूँ शिमला मिर्च के लिए, क्योंकि ये इसमें ही गल जाएगी। और बाकी की जो सब्जियाँ हैं जैसे कि पाव भाजी में जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाली हैं, आलू डाले हैं, पत्ता गोभी डाली है, गाजर डाली है और मटर डाली है, और आप घिया डाला है और पेठा डाला है। तो आप जो चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने इतनी सारी सब्जियां यहाँ पे डाली है और इन सब सब्जियों को मैंने पहले धो के और प्रेशर कुकर में इसे 2 सीटियां लगा ली थी, ताकि जब मैं इसमें डालूँ तो अच्छे से मैश हो जाए। सिर्फ शिमला मिर्च मैंने ऐड नहीं की थी, क्योंकि शिमला मिर्च उसमें नहीं प्रेशर कुकर में डाल के इन्हें उबाला जाता, तो मैंने इसलिए इसमें अलग से ये छौंक लगा के इसे मैंने गलने के लिए कढ़ाई में ही छोड़ दिया था। अब ये जब गल जाएंगी अच्छे से तब मैं जो भी सब्जियां मैंने बॉईल की हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी मैं फिर। तो इसमें मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि शिमला मिर्च ऑलरेडी खुद ही अपना पानी छोड़ देती है। और फिर इसे मैं ढक के बिना पानी के इसे ऐसे ही मसालों के साथ अच्छे से पकाऊंगी और धीरे धीरे जो है ये पकती रहेंगी। और ये देखिए मैं आपको सब्जियां दिखा रही हूँ, ये सारी सब्जियां मैंने इसमें बॉईल कर ली हैं और मटर मैंने अलग से बॉईल की थी। फिर उसके बाद जो है इन्हें मैं कर दूँगी अच्छे से मैशर की सहायता से। आप चाहें तो ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। और फिर मैं यहाँ पे शिमला मिर्च देख रही हूँ कि गली है या नहीं। तो शिमला मिर्च हल्की जो है ऑलमोस्ट गल गई हैं, लेकिन हल्का हल्का सा इसमें जो है अभी है कच्चापन, लेकिन वो जब सब सब्जियां मिक्स होंगी तब पक जाएंगी अच्छे से। और फिर मैं शिमला मिर्च को भी यहाँ पे पहले थोड़ा सा मैश कर दूँगी, ताकि जो बड़े बड़े पीसेस दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े से मैश हो जाएं। और फिर टमाटर जितने भी मैंने डाले हैं अच्छे से मैश हो जाए इसमें। और फिर मैं यहाँ पे जो कुकर के सब्जियां हैं वो सारी इसमें ऐड कर दूंगी। और फिर मैं जब तक ये पकेगी तब तक मैं इसे मैशर से ही मैश करती हुई जो है इसे मिक्स करूँगी। और ऐसे ही मैश करते करते ये सारी सब्ज़ी जो है अच्छे से पक जाएगी। जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें हल्का फुल्का पानी जो आपको दिखाई दे रहा है वो धीरे धीरे अपने आप जो है पकते हुए ख़त्म हो जाएगा पानी इसका। और फिर इसे अच्छे से मैश करते रहेंगे। और मैश करने के बाद इसमें मैं डालूँगी पाव भाजी मसाला। और ये यहाँ पे जितना भी मतलब मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ डाला था, और ये एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला है। फिर मैंने इसे ये पूरा पैकेट डाल दिया था, और डालने के बाद इसे मैं मैशर से ही धीरे धीरे मैश मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर दूंगी फिर। और फिर इसे ऐसे ही मैश करते करते, और ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसे जो साग का होता है ना, साग बनाते हैं जब, उससे जो मिक्स करते हैं घोटते हैं अच्छे से, तो उससे भी मैंने ये कर लिया था, तो ये अच्छे से मैश हो गया। आप चाहें तो अगर आपको मतलब आसान मैं बताऊं तो आप कुकर में ही इसे अच्छे से मैश कर लीजिएगा। और फिर या फिर आप ब्लेंडर से तो और भी ज़्यादा आपको आसानी पड़ेगी इसे मैश करने में। और जो ये भाजी है वो हो चुकी है रेडी। और ये है मेरी बर्थडे गर्ल जो अपनी अम्मा के पास बैठी हुई है और डैडी के। और ये आज हो चुकी है पूरे 6 साल की। तो यहाँ पे इसका जो है केक कट रहा है और टीवी में लग रहा है हैप्पी बर्थडे वाला गाना, तो जो कि इसके डैडी ने लगाया। और यहाँ पे सब खड़े हुए हैं केक कटिंग करवाने के लिए। तो बर्थडे गर्ल तैयार है केक काटने के लिए। और फिर केक काटने के बाद यहाँ सब खाना खाएंगे। तो खाने में वही जैसे कि मैंने बताया था पाव भाजी बनी थी। तो सारे बच्चे तो खा चुके हैं खाना इस टाइम पे, लेकिन बड़ों ने नहीं खाया था। तो पहले केक कटिंग हो रही है, उसके बाद फिर बड़े खाना खाएंगे यहाँ पे। और केक कटिंग करने के बाद जो है सबको केक वगैरह खिला दिया था, और थोड़ा सा नाच गाना यहाँ पे हो रहा है बच्चों का। और केक खिला के फिर यहाँ पे जो है और दूसरे काम निपटाए जाएंगे। अब केक कटिंग करने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत बच्चों ने अपना डांस वगैरह किया, नाचना कूदना।
और अब केक वेक खा के सब बना रहे हैं वीडियो, फ़ोटो सब खींच रहे हैं। और केक कटिंग जल्दी करने की वजह भी ये थी कि बड़ी मम्मी आई हुई हैं, यानी बड़ी सास मेरी, उनकी कमर में दर्द था, इसकी वजह से पहले केक कटिंग कर दी, फिर वो लेट गई थी। और पाव भाजी के बाद पाव ख़त्म हो चुके थे, तो यहाँ ब्रेड के साथ हम वो टेस्ट जो है पाव के साथ आता है वो ब्रेड के साथ लेंगे। और फिर नेक्स्ट डे मैं आपसे मिल रही हूँ। यहाँ पे मैं बैठी हूँ एक शादी में, तो सारी जेठानियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं मेरी, और उनके पास बैठ के फिर हम खा रहे हैं यहाँ पे मूंगफलियाँ, क्योंकि सब बातें कर रहे थे और मूंगफली को एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे जितनी भी मेरी जेठानियाँ हैं वो सब यहाँ पे बैठी हैं। एक देवरानी है वो अपने काम में लगी हुई है, बस हमें बैठ के यहाँ पे मूंगफली को एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे हो रही है शादी, तो ये शादी है मेरी नंद की, और जो मतलब चाची की बेटी हैं उनकी हो रही है यहाँ पे। मैंने सारी वीडियो तो नहीं ली है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जितना भी है वो उस तरीके से मैंने यहाँ शूट करने की कोशिश की है। मैंने ज़्यादा डीपली नहीं की थी यहाँ पे। और यहाँ पे सब मेहमान वगैरह बैठे हुए हैं, और मंदिर में है ये शादी, तो फिर उसी सिंपल तरीके से मनाई जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, और ये शादी बिल्कुल साधारण तरीके से की गई थी। और यहाँ पे सब बैठ के देख रहे हैं उन दूल्हा दुल्हन को, और कर रहे हैं शादी को एंजॉय इन दोनों की। और फिर यहाँ पे हो गई थी शादी, और यहाँ पे मांग भरी जा रही है। मांग भरने के बाद फिर जो भी रीति रिवाज होते हैं यहाँ पे वो होंगे, यानी कि जैसे आशीर्वाद वगैरह दिया जाता है, क्योंकि शादी तो हो चुकी है। और अब खिंचा रहे हैं सब फ़ोटो। यहाँ पे सब जो है मेरे जेठ हैं और 2 देवर हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ सब ये भाई इन्होंने एक साथ फ़ोटो खिंचा ली थी अपने बहन के और जीजा के साथ। और फिर हमने भी खिंचाई थी यहाँ पे, सबने, सारी भाभियाँ खड़े होके अपनी ननंद के पास खड़े होके सबने फ़ोटो खिंचाई थी। और यहाँ पे सब खा रहे हैं अब खाना, तो खाना एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। और पीछे खा रहे हैं दूल्हा दुल्हन और उनके ससुराल वाले बैठ के, हम लोग इस तरफ खा रहे थे खाना। और फिर मैंने यहीं थोड़ी बहुत पिक्स वगैरह ले ली, वीडियो ले ली। और इसी के साथ मेरा ये व्लॉग ख़त्म होता है। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय।